मैं डॉक्टर रीता रोचलानी, एक प्रैक्टिसिंग पीडियाट्रिशियन फॉर द लास्ट 30 years इन उल्लासनगर। आप लोगों को कुछ बातों के बारे में आज बताऊंगी। मैं यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस लास्ट 30 years से कर रही हूँ, बच्चों की स्पेशलिस्ट हूँ और बच्चों के प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादातर लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ। मैक्रोसोमिया क्या होता है? मैक्रोसोमिया होता है जब बच्चे का वजन नॉर्मल से ज़्यादा होता है। अब नॉर्मल बेबी का एट बर्थ वजन क्या होता है? बिटवीन 2.5 to 4 kg इज कंसिडर्ड नॉर्मल वेट। अगर जो भी बच्चा 4 kg से ज्यादा होता है एट बर्थ, उसको हम मैक्रोसोमिया या लार्ज फॉर डेट या बड़ा बच्चा बोलते हैं। मैक्रोसोमिया बेबीज के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। पहले हम देखेंगे कि मैक्रोसोमिया का कॉज क्या है। फर्स्ट कॉज तो ऑब्वियस है कि जब मदर अगर टॉल और हेफ्टी है तो उसका बच्चा भी बड़ा होगा, उसका वजन 4 kg से ज्यादा भी हो सकता है। तो दैट इज if the mother is of a big higher BMI or weight and height, then the baby will be macrosomic. Second thing is, if the mother has either gestational diabetes or diabetes mellitus, then those babies become macrosomic. वो बच्चे बड़े हो जाते हैं बिकॉज उसका एक कारण रहता है, क्योंकि मदर को अगर डायबिटीज है तो मदर में इंसुलिन की कमी होती है। तो बिकॉज मदर में इंसुलिन की कमी होती है, ऑटोमेटिकली मदर के ब्लड शुगर ज्यादा रहते हैं। वही शुगर बच्चे में जाते हैं और वो बच्चे के बॉडी को भी वो परसीव होता है कि बाबा इधर इंसुलिन की कमी है, तो वो इंसुलिन ज्यादा बनाते हैं। और जब इंसुलिन बनाते हैं तो उसके साथ एक इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होता है, वो भी ज्यादा बन जाता है, जिसमें बच्चे की ग्रोथ ज्यादा होती है। तो इस कारण जेस्टेशनल डायबिटीज या डायबिटीज में बच्चे बड़े होते हैं। देन देर आर अ फ्यू मोर कॉजेज लाइक जेनेटिकली कुछ फैमिलीज के बच्चे हमेशा बड़े होते हैं। देन obesity in the mother, we just if the mother is obese, then the baby will be obese. And then there are certain diseases, जैसे certain syndromes होते हैं हमारे पीडियाट्रिक्स में, जिनकी वजह से भी बच्चे मैक्रोसोमिक होते हैं। वो सिंड्रोम्स हम लोग डॉक्टर्स लोगों जब बच्चे देखते हैं तो बताते हैं पेरेंट्स को। तो जब बच्चा बड़ा होता है तो हमको ध्यान देना पड़ता है कि ये किस कारण बड़ा है। अच्छा, अब इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है? मेनली जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी चीजों की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो उसको शुगर लो हो सकता है। तो इसके लिए जो ज्यादा वेट वाले बच्चे होते हैं उनको शुगर या दूध टाइम टू टाइम पिलाना चाहिए, ताकि उनका ब्लड शुगर कम नहीं हो। दूसरी बात, उनका कैल्शियम कम हो जाता है बिकॉज उनकी ग्रोथ फास्ट होती है, उनको कैल्शियम कम लगता है, तो उनको कैल्शियम सप्लीमेंटेशन देना पड़ता है। थर्ड है, उनको जॉन्डिस भी न्यूबॉर्न पीरियड में ज्यादा होता है, तो उसका भी ध्यान देना पड़ता है और अपने डॉक्टर से संपर्क करना पड़ता है कि वो जॉन्डिस ज्यादा लेवल तो नहीं है, कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत तो नहीं है। एंड ये बच्चे अगर इनका शुगर कम हो गया तो इनके ब्रेन पे भी इफेक्ट हो सकता है, इनका बिकॉज ऑफ द लार्ज वेट इनके हार्ट पे भी इफेक्ट हो सकता है। तो ये सब बातें डॉक्टर्स को ध्यान में रखनी पड़ती है। तो जब ये बच्चा बड़ा पैदा होता है तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए, उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और वो हिसाब से इलाज करना चाहिए। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस बड़े होके क्या होते हैं? बड़े होके यही बच्चे आगे चल के ओबेसिटी, हाइपरटेंशन और डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं, जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। तो यही बच्चे होते हैं आगे चल के दे में हैव अ हायर रिस्क ऑफ गेटिंग डायबिटीज, गेटिंग हाइपरटेंशन और बिकमिंग ओबीस एंड हैविंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज। हालांकि ये मैक्रोसोमिक बॉर्न हुए हैं, हम इनको गाइड कर सकते हैं ये नॉर्मल लाइफ जिए, ताकि आगे चल के ये सारे प्रॉब्लम से बच जाएं। दूसरी कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि जब डिलीवरी होने वाली होती है तो ये बच्चे नॉर्मल डिलीवरी तकलीफ से देते हैं, या तो बच्चे का सर अटक जाता है या शोल्डर अटक जाता है, तो उस कारण बच्चे को कुछ ना कुछ इंजुरीज उस दौरान हो सकती है। तो कई बार ऐसे लार्ज फॉर डेट में सिजेरियन सेक्शन इज अ बेटर ऑप्शन सो दैट द बेबी इज सेफ। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन के वजह से हम लोग को मैक्रोसोमिक बेबीज को ज्यादा ध्यान देना पड़ता है।